तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एटम एकेडमी में। आज जो हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा एंटी लॉग। तो हम देखते हैं एंटी लॉग कैसे निकालते हैं किसी नंबर का। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंटी लॉग को। एंटी लॉग क्या होता है? तो जैसे लॉग होता है वैसे ही एंटी लॉग जो होता है वो लॉग का उल्टा होता है। एंटी लॉग मतलब अपोजिट ऑफ लॉग। ठीक है, तो जो हमने लॉगरिथम पढ़ा था एंटी लॉग उसका एकदम अपोजिट होता है। जैसे अगर हम लिखते हैं लॉग, अगर बेस ए पे देखते हैं बी को तो वो क्या आता था, मान लो सी, ऐसे लिख सकते हैं हम कि लॉग बेस ए पे बी की वैल्यू क्या आ रही है, सी आ रही है। तो अगर मैं इस सी का एंटी लॉग लेता हूं, तो मुझे वो वैल्यू जिसका मैंने लॉग निकाला था वो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। तो लॉग अगर आप देखोगे, एंटी लॉग जो होता है वो लॉग का एकदम अपोजिट होता है। जैसे लॉग को हम क्यों यूज करते थे? जब कोई बड़ी वैल्यू होती थी उसको छोटा करके दिखाने के लिए हम किसका यूज करते थे, लॉग का यूज। वैसे ही एंटी लॉग, जब कोई चीज छोटी होती है, बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है, उसको बड़ी करके दिखाने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, एंटी लॉग। अगर हम बात करें एंटी लॉग निकालने की, तो एंटी लॉग हम दो वैल्यू की निकाल सकते हैं। पॉजिटिव वैल्यू की भी, जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उनकी भी निकाल सकते हैं, और नेगेटिव नंबर की भी निकाल सकते हैं, जो हमारे क्या होता है, एंटी लॉग। ठीक है, नेगेटिव नंबर का भी एंटी लॉग निकालेंगे और पॉजिटिव नंबर का भी एंटी लॉग निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे टेबल दिख रही है एंटी लॉग की, कॉमन है। जैसे हम कॉमन लॉगरिथम की टेबल होती है वैसे हमारी एंटी लॉग की टेबल होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें एंटी लॉग की वैल्यू के लिए, तो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू लिखी हुई है। जिस नंबर का हमें एंटी लॉग निकालना है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे वो नंबर है जिस पे हमें देखनी है, और यहाँ पे मीन डिफरेंस टेबल है। जैसे हमारा क्या होता था, लॉग में होता था मीन डिफरेंस टेबल। तो अगर हम देखेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं कुछ नंबर्स के और उसका निकालते हैं एंटी लॉग। तो एंटी लॉग अगर मैं बोलूँ, एंटी लॉग आपको निकालना है 3.6581। तो मैंने उसी हिसाब से टेबल बनाई है, वही वैल्यू मैंने लिखी हुई है जो मुझे निकालनी है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे मुझे क्या करना है, एंटी लॉग निकालना है 3.6581, इसका एंटी लॉग निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है एंटी लॉग में, जो डेसिमल से आगे वाला है इसमें कहीं डेसिमल इधर उधर नहीं ले जाना है। जैसे लॉग में हम करते थे, डेसिमल क्या करते थे, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद ले जाते थे। इसमें डेसिमल चाहे कहीं पे भी हमें वहीं का वहीं रखना है। डेसिमल से आगे देखना है और डेसिमल के पीछे देखना है। डेसिमल से आगे वाला जो होगा वो नंबर हमारा 10 की पावर में चले जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 था तो 10 की पावर क्या हो जाएगी हमारी, 3। और जो डेसिमल के बाद वाला नंबर है उसका हम देखेंगे एंटी लॉग। जैसे 0.6581 है, तो आप क्या करोगे, 0.65 को पहले 8 के आगे देखोगे और फिर 1 के आगे देखोगे मीन डिफरेंस टेबल में। तो मैं देखता हूँ 0.65 को देखते हैं, तो 0.65 आपको 65th रो में दिख जाएगा। उसी रो में अगर आप चलोगे तो आपको पहले जो यहाँ पे ये वाला टेबल है, ये वाला कॉलम है, पहला कॉलम, तो उस कॉलम में आपको देखना है 8 को। तो 0.65 को 8 के आगे देखेंगे तो क्या है हमारा, 4550। तो एक बार साइड में लिख दीजिए 4550। फिर उसके बाद हमें 1 को देखना है मीन डिफरेंस टेबल में। जैसे लॉग में देखते थे वैसे सेम है, बट लॉग में बस एक डिफरेंस होता था कि उसमें हम डेसिमल को, जो डेसिमल होता था फर्स्ट नॉन जीरो के बाद होता था। तो हमने देखा 4550 आया हमारा किसके आगे, 8 के आगे, और 1 के आगे मीन डिफरेंस टेबल में देखेंगे तो क्या है, 1। तो ये हमारा क्या हो गया, 4551। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो तब आप अगले टेबल में देख सकते हैं, नहीं तो अगर आप एक ही कॉलम में देखेंगे उससे भी आपका आंसर एक्यूरेट आएगा 2 डेसिमल तक, 2 या 3 डेसिमल तक। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 4551 ये आया, आपको क्या करना है, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल लगा देना है। तो ये आपका आ गया एंटी लॉग। और ये एंटी लॉग किसका था, पॉजिटिव नंबर का हमने एंटी लॉग निकाला। ठीक है, नेगेटिव नंबर का भी निकालेंगे। पहले पॉजिटिव नंबर का कैसे निकालते हैं, डेसिमल से आगे वाला जो भी वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी 10 की पावर, और जो भी डेसिमल के बाद होगा उसका हमें क्या देखना होगा, एंटी लॉग। तो 0.65 को हम किसके ऊपर देखेंगे, 8 के आगे, और फिर उसके बाद देखेंगे किसके आगे, 1 के आगे, क्योंकि 8 और 1 है। तो एक नंबर ये रहा जिसका हमने क्या निकाला, एंटी लॉग, पॉजिटिव नंबर। अब जैसे मैंने बोला था कि लॉग, आपको ये पता है log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.301।
ये समथिंग होती है हमारी log 2 की वैल्यू हमने निकाली थी। और मैंने कहा था इसे थोड़ा बहुत याद भी रखना, क्योंकि इससे और भी वैल्यू क्या होती है, डिराइव हो जाती है log की। तो log 2 की वैल्यू 0.301 होती है। तो मैंने आपको बताया था अगर मैं एंटी लॉग लूँगा किसका, 0.301 का, तो मैंने बोला कि वही वैल्यू आ जाएगी जिसका हमें लॉग लेना है, क्योंकि एंटी लॉग लॉग का क्या होता है, एकदम अपोजिट होता है। तो अगर हम देखेंगे इसमें क्या है, डेसिमल से आगे क्या है, 0। तो मैंने बताया था डेसिमल से आगे 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, 10 की पावर क्या हो जाएगी, 0 चले जाएगी। ठीक है, जो भी डेसिमल से आगे होगा पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव नंबर का निकालना चाहते हो तो डेसिमल से आगे जो भी नंबर होगा वो क्या हो जाएगी, 10 की पावर। तो यहाँ पे डेसिमल से आगे था 0, तो वो क्या चलेगी, 10 की पावर 0। मल्टीप्लाई में हमें क्या लिखना है, जिस नंबर का हम एंटीलॉग निकालना चाहते हैं, मतलब डेसिमल के बाद वाला जो जिसका हमें एंटीलॉग निकालना है। तो अगर हम देखेंगे 0.30 को किसके आगे देखेंगे, 1 के आगे। तो 0.30 को अगर 1 के आगे देखेंगे तो क्या था, 2000। और मैंने बताया जब ये आ गया, अब अगली वैल्यू तो है नहीं जिसमें देखनी है, पर अगर आप एक वैल्यू पे देख लेंगे तो इनफ है वो चीज़। तो अगर आप देखोगे मैंने क्या बोला, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, डेसिमल कहाँ पे आना चाहिए, फर्स्ट डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, 2। तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 10 की पावर 0 क्या होता है, 1। और 2.00 क्या लिख सकता हूँ मैं, से 2 लिख सकता हूँ। तो एंटी लॉग ऑफ 0.301 क्या आ जाएगा हमारा, 2। तो log 2 होता है 0.301, और अगर हम उसी का एंटी लॉग ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जिसका हमने लॉग लिया होगा वो हमारा निकल जाएगा। तो इससे में ये आपको ये पता चल रहा है कि लॉग का अपोजिट होता है हमारा एंटी लॉग। ऐसी एक और वैल्यू देख लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू 38.942। लेट कर लो, ये वैल्यू है, इसका आपको क्या निकालना है, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग ऑफ 38.942, तो वही सेम चीज ये हो जाएगी हमारी पावर 10 की पावर 38। मल्टीप्लाई में हमें क्या लिखना है, डेसिमल के बाद वाले का क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है। तो डेसिमल के बाद क्या है, 0.94 को 2 के आगे देखेंगे। तो 0.94 कहाँ पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, और 2 के आगे देखोगे तो क्या वैल्यू आई है, 8750। तो 8750, और डेसिमल कहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद। तो हमारे क्या आंसर आया, 8.750 इंटू 10 की पावर 38, किसका एंटी लॉग आया, 38.942 का। तो आपको इस वैल्यू से, जो मैंने आपको एग्जांपल बताए, इस वैल्यू में आपको दिख रही होगी कि एंटी लॉग हमेशा छोटे नंबर को बड़ा करके दिखा रहा होगा। कि जैसे अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने 0.301 का लिया तो वो 2 हो गया, यहाँ पे मैंने किसका लिया, 38.942 का एंटी लॉग लिया, तो देखो कितनी बड़ी वैल्यू आई। तो यही चीज करता है, जैसे लॉग बड़ी वैल्यू को छोटा करता है, वैसे एंटी लॉग छोटी वैल्यू को बड़ा करता है। तो अब देखेंगे हम एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर, कैसे हम नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग लेते हैं। तो ऐसे ही हम देखते हैं कैसे हम नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग लेते हैं। तो देख रहे हैं हम एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर, तो कैसे लेंगे हम नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, तो मैं पहले बता रहा हूं, मैंने एग्जाम्पल पहले से सेट कर रखे हैं इस टेबल के हिसाब से, ठीक है। तो एंटी लॉग ऑफ -3.277, इसका मुझे क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है। तो ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव नंबर है। तो क्या करेंगे हम, डेसिमल से 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे इस नंबर को, डेसिमल से आगे वाला और एक डेसिमल वाला पार्ट, डेसिमल के बाद वाला पार्ट। जो डेसिमल से आगे वाला पार्ट होगा उसमें हम करेंगे ऐड -1, ठीक है। इस वाली वीडियो में डायरेक्ट ये बता रहा हूँ कैसे हम एंटी लॉग निकालते हैं। किसी को अगर दिक्कत है तो वो कमेंट में लिख दे, मैं वीडियो बता दूंगा, इलेबोरेट कर दूंगा क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, ऐड -1 कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1, ठीक है। क्योंकि बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो डायरेक्ट देखेंगे एंटी लॉग कैसे निकालना है, ठीक है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट एंटी लॉग निकालना सिखा रहा हूँ, कैसे एंटी लॉग निकालते हैं। तो यहाँ पे एंटी लॉग अगर हम -3.277 का निकालेंगे तो 2 पार्ट में मैंने बताया डिवाइड करेंगे। इसको क्या करेंगे, ऐड -1 और इसे करेंगे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1। तो ऐड -1 करूँगा, -3 में तो क्या होगा, -4, -3 में अगर ऐड करूँगा -1 तो क्या होगा, -4। तो -4 जो भी आएगा, मतलब यहाँ पे -4 आया तो वो 10 की पावर हो जाएगी हमारी, 10 की पावर -4। ऐसी आगे जो है डेसिमल वाला पार्ट, उसका हम लेंगे एंटी लॉग, पर कब लेंगे, पहले सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 करना पड़ेगा। तो अगर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 करूँगा मैं, 0.277 को 1 से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरा क्या आएगा, यह आएगा 3, 2, यह आएगा 7 और 0। तो 0.723 आया, तो मुझे एंटी लॉग लेना पड़ेगा किसका, 0.723 का। तो
तो सिंपल एंटी लॉग तो कैसे लेते हैं, 0.72 को देखो 3 के आगे, तो 0.72 ये रहा, 3 के आगे क्या है 5284, तो 5284 में भी वही सेम, जैसे हम लॉग में आप देखते थे हमें डेसिमल जो रखना पड़ता था फर्स्ट नॉन जीरो के बाद रखना पड़ता था, और जो हमारा आंसर आता था उसमें सबसे आगे डेसिमल रखते थे। इसमें उल्टा है, इसमें डेसिमल देखो कहाँ पे रहता है, जो फर्स्ट नॉन जीरो है उसके आगे रहेगा, किसका 7 के आगे है यहाँ पे। और हम क्या करेंगे इसमें, जो हमें जब हमारा आंसर आता है तो उसमें हम डेसिमल करेंगे फर्स्ट नॉन जीरो के बाद, उसमें क्या रखते थे सबसे आगे लॉग में, इसमें डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो के बाद। तो 5 पॉइंट क्या आया था 284, बाकी 10 की पावर -4, तो ये हमारा हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया एंटी लॉग ऑफ -3.277। ऐसे हम अगली वैल्यू देखते हैं और एक और बार समझते हैं कैसे हम नेगेटिव नंबर्स का एंटी लॉग निकालते हैं। करना कुछ नहीं है, जो भी डेसिमल से आ गया उसमें ऐड -1 और इसे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1, इसका हम एंटी लॉग ले लेंगे और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10 की पावर -4। ऐसे देखते हैं अगली वैल्यू, ऐसे अगला नंबर लेते हैं हम, एंटी लॉग ऑफ -21.0847, इसका हमें क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है। तो मैंने पहले बताया इसको 2 में डिवाइड कर लो, एक तो हमारा आगे वाला डेसिमल का और एक डेसिमल वाला पूरा पार्ट। जो डेसिमल से आगे वाला होगा उसमें क्या हो गया ऐड -1, ठीक है, आपको तो डायरेक्ट निकालना है, अभी तो मैं लिख रहा हूं तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है ज़्यादा देर लग रही है, पर अगर आप जब निकालेंगे तो 2 सेकंड का काम है एंटी लॉग निकालना, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव तो और भी आसान है। पॉजिटिव में तो कुछ करना ही नहीं, डेसिमल से आगे वाला पावर चल जाएगी 10 की और पीछे वाला का एंटी लॉग, अगर टेबल है आपके पास 2 सेकंड में देख के बता सकते हो, ठीक है। लॉग से भी आप एंटी लॉग की वैल्यू निकाल सकते हो, अगर आपको लॉग की बेसिक वैल्यू पता है उससे भी आप एंटी लॉग निकाल सकते हो, ठीक है, उसको भी बताऊंगा मैं कभी। तो इसमें क्या करेंगे, दोबारा से जो डेसिमल वाला पार्ट है उसे कर देंगे हम 1 से माइनस, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1, ठीक है। तो ऐड -1 करेंगे वो 10 की पावर में चल जाएगा -22, ठीक है। और जो ये होगा इसको हम 1 से माइनस करेंगे, तो 1 से अगर माइनस करेंगे हम 0.0847 तो क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 3, 5 और 19.0, तो हमारा आया पॉइंट, हम क्या लेंगे एंटी लॉग लेंगे किसका 0.9153, ठीक है। इसका अगर हम एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.91 को किसके आगे देखेंगे, 0.91 को देखेंगे 5 के आगे, 0.91 को 5 के आगे देखा 8222 और डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो के बाद, उसके बाद सेम। और अगर आपको दूसरी वैल्यू भी देखनी है 3 के आगे तो वो क्या होगी 6, तो 6 प्लस कर दीजिए, इसमें पहले ही प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। अगर बाद में प्लस करोगे तो कोई बच्चे आगे ऐड प्लस कर देंगे पॉइंट के आगे, तो इसलिए पहले ही क्या कर देंगे 6 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 8 और फिर आगे लगा दिए पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आई ये 10 की पावर -22, तो ये हमारा एंटी लॉग है किसका, इस नंबर का एंटी लॉग -22 -21.80847 उसका एंटी लॉग। तो ये था कैसे हम एंटी लॉग निकालते हैं पॉजिटिव वैल्यू का और नेगेटिव नंबर का। तो बस कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव वैल्यू में तो क्या करना है, जो डेसिमल से आगे वाला होगा वो पावर चल जाएगी 10 की और जो बाकी नंबर बचेगा उसका हम एंटी लॉग ले लेंगे। और नेगेटिव वाले में ये हमारा पहले हम करेंगे ऐड -1, वो पावर में चल जाएगी 10 की, और जो भी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 करेंगे उसका हम एंटी लॉग ले लेंगे, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा एंटी लॉग का नेगेटिव वैल्यू का। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा एंटी लॉग कैसे निकालते हैं नेगेटिव नंबर्स का। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो और सारा समझ आया होगा। तो इसी के साथ गुड बाय एंड टेक केयर।